इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है ये, और इस पे दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, किसी संख्या को 6, 8, 10, 12 और 15 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल आता है वो ये आता है। मीन्स जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 4, 8 से डिवाइड करने पे शेषफल 6 आता है, और इसी तरह से बाकी। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखो माय डियर, जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होता है जिसमें बहुत सारे शेषफल दिए हों, यानी अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे अलग अलग शेषफल दिए हों, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आपको इसमें आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे डेफिनेटली, वो ये है कि जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है 4। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, मीन्स 2 आया यहाँ पे। जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है 6, और इनको माइनस करो फिर 2 आया। 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 8 आता है, और अब आप माइनस करो तो फिर से क्या आया 2। समझ आ रहा है? इसी तरह से 12 से डिवाइड करने पे शेषफल 10 आया, माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, और 15 से डिवाइड करने पे शेषफल 13 आता है। 13 क्वेश्चन में लिखा है, 13 शेषफल आता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये सेम नंबर आ रहा है, और इसे यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, इस 2 का इस्तेमाल होगा एंड में। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। एनीवे, अब हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम यानी लसा किस किस का, जिससे हमने डिवाइड किया। किस किस से डिवाइड किया, 6, 8, 10, 12, 15। अब देखो 10th क्लास में एलसीएम निकालने का ये प्रोसेस नहीं है। ध्यान रखना, आप ऐसे मत करना कि ये करके और आप एलसीएम निकाल दो। 10th क्लास में एलसीएम ऐसे नहीं निकालेंगे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 क्या होता है 2 × 3। ठीक है, फिर सबके हम अभाज्य गुणनखंड बना देंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 होता है 2 की घात 3, है ना, 2 × 2 × 2, तो ये होता है 8। 10 होता है 2 × 5 = 10। 12 होता है 2 की घात 2 × 3, है ना। देखो 12 क्या होता है 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, यानी 2 की घात 2 × 3। और फिर है 15 है 3 × 5 = 15। यहाँ तक सब क्लियर है? तो अब एलसीएम देखो, तो देखो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर इसके बाद 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात तो 1 ही है, और 5 की घात भी 1 ही है, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये एलसीएम आ गया है 8 और 5 × 15, 15 × 8 = 120। ये एलसीएम आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम, और हमारा आंसर क्या होगा, तो मैंने अब आपको बताया था कि ये जो 2 है इसका क्वेश्चन के एंड में यूज़ होगा। तो हमारा जो आंसर है ये है 120 - 2। ये जो 2 यहाँ पर हमने लिखा था इसको हम माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ गया 118। इज़ इट क्लियर? समझ आ गया है? और अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप स्वयं इसको ट्राई करेंगे। एनीवे, चलो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पर किसी संख्या को 12 से जब आप डिवाइड करते तो शेषफल 9 आता है। ठीक है ना, 18 से डिवाइड करने पे शेषफल 15 आता है, और 24 से डिवाइड करने पे 21 आता है। तो देखो 12 से डिवाइड करने पे शेषफल आता है 9, तो माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। 18 से डिवाइड करने पे शेषफल 15 आता है, और माइनस करके फिर से 3 आ रहा है।
24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर यानी शेषफल 21 आ रहा है और फिर इससे माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। तो देखो एक जैसा यहाँ पे मिल गया है। और ध्यान रखना हमेशा हमें एक जैसा ज़रूर मिलेगा। अगर एक जैसा नहीं है तो यानी कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है या इसमें कुछ दूसरा तरीका लगेगा फिर कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये एक जैसा ही आपको मिलेगा। एनीवे, अब हमने निकालना है एलसीएम किसका, 12, 18 और 24। तो देखो हमारे पास है 12 क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की घात 2 गुणा 3। 18 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। अच्छा 24 होता है 2 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तियां 24 यानी 2 की घात 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो अब इनका एलसीएम क्या हो गया, 2 की सबसे बड़ी घात है 3 और 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, तो यानी 8 3 तियां 9 और ये आ गया है 72, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72 माइनस क्या माइनस करना है, ये -3 और आंसर आ गया 69। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।